भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य कब बना था? देखो, भारत यूएनओ का सदस्य बना था 1945 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो भी 24 अक्टूबर 1945 को ही हुई थी। जब यूएनओ की स्थापना हुई तभी भारत जो है इसका सदस्य बन गया था। और यूएनओ की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पिंड का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? देखो, किसी पिंड का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ये सीधी सीधी परिभाषा है संवेग की। अगर कहीं पे भी संवेग की परिभाषा पूछी जाए तो आप लिख देना कि किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रामचरितमानस के लेखक कौन है? देखो, रामचरितमानस की जो रचना की थी, जिन्होंने ये लिखी थी, वे तुलसीदास थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? जो सामान्य श्वसन की प्रबलता होती है वो 10 डेसिबल होती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब हम सांस लेते हैं और उस सांस लेने का जो शोर होता है, जो आवाज होती है, वो 10 डेसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 6, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? देखो, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस कप के लिए हर साल प्रतियोगिता होती है मलेशिया में, और सबसे ज्यादा बार अब तक जो जीता है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और 2019 में भारत को हराकर दक्षिण कोरिया ने ये कप जीता था। ये प्रतियोगिता हर साल होती है, मलेशिया में होती है, और सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 2019 में दक्षिण कोरिया ने जीता था भारत को हरा के। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के जो प्रथम चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे वे सुकुमार सेन थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना क्या कहलाता है? जब सरकार सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाती है तो उसे उदारीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखो, किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलंबिया पठार कहाँ स्थित है? देखो, कोलंबिया पठार उत्तरी अमेरिका में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, पठार भी जमीन का ही हिस्सा होता है। पठार जमीन का वो हिस्सा होता है जो सामान्य नॉर्मल जमीन से ज़्यादा ऊपर उठा हो, पहाड़ों की तरह। लेकिन पठार जो होता है वो ऊपर से चौड़ा होता है और सपाट होता है। पठार जो है वे ऊपर से चौड़े होते हैं और बिल्कुल सपाट होते हैं, लेकिन पहाड़ जो होते हैं वे नुकीले होते हैं ऊपर से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जनहित याचिका PIL की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? जनहित याचिका PIL की अवधारणा की उत्पत्ति जो सबसे पहले हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जनहित याचिका वो याचिका होती है जो लोगों के सामूहिक हितों के लिए अदालत में दायर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी बनी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IOC का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वो अशोक था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम जो था वो चाणक्य था। और एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? जो हम नॉर्मल आवाज सुन सकते हैं अपने कानों से वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की आवाज हम सुन सकते हैं और ना ही 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की हम आवाज सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप जीता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा संविधान जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और
6,40,00,000 रुपए का खर्च हुआ था लगभग। क्वेश्चन नंबर 18, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी बहुत प्राचीन सभ्यता थी, लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, देखो इंसान ने सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो तांबे का किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये। भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? देखो भारतीय क्रिकेट के जो जनक हैं वे रणजीत सिंह है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।